गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल आपने देखा था, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया था, फिर उसकी इम्पोर्टेंस, फिर टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आगे सारा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, हेड, आई गेस, जेस्चर्स, मतलब ये सब हमने कल कवर किया था। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, यहाँ से स्टार्ट होगा, हैप्टिक्स। इट मीन्स टच लैंग्वेज। मतलब हमें किसी के टच से पता लग जाता है कि वो हमारे बारे में क्या फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, उसमें लेडी ने ऐसे किया है, इट मीन्स वो बहुत स्ट्रेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट इज, दो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को ऐसे टैप किया है, मीन्स वो शो कर रहा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि हाँ हम मतलब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं। थर्ड में है कि जो मैन है वो विमेन के फोरहेड पे किस कर रहा है, दिस शोज केयर। तो हमें टच से पता लग जाता है कि अगले बंदे की हमारे लिए फीलिंग्स क्या है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिक्स, स्पेस लैंग्वेज। इट मीन्स हम कितने डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं किसी दूसरे इंसान के साथ। टू कम्युनिकेट वाइल कीपिंग अ डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स. The amount of distance we need and the amount of space we perceive as belonging to us is influenced by a number of factors, including social, situational, personality, characteristics, and level of familiarity. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कल भी जैसे आपको बताया था कि अगर मेरे बॉस हैं, अगर मैं अपने बॉस से बात करूँगी तो आई विल कीप अ डिस्टेंस, मैं एक दूर होके बात करूँगी। अगर वही बॉस मेरा फ्रेंड हो, है ना, तो वी विल हैव सम अदर कम्फर्ट, तो हमारा कंफर्ट लेवल अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने फ्रेंड्स के साथ कितना एंजॉय करते हैं, ठीक है, हैंग आउट करते हैं, घूमने जाते हैं, खाते पीते हैं, तो ये रिलेशन हम बाकी कोलीग्स के साथ नहीं रखते। तो डैट इज़ स्पेस लैंग्वेज, कि हम कितने किसी के साथ बात करते हैं, उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग या हमारे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम कैसे रहते हैं। जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो डिफरेंट होता है, हम उसमें एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। नेक्स्ट इज साइंस। साइंस इज, आप देखते हो जैसे ये हम देख रहे हैं डेंजर का साइन है, या फिर ये अप, लेफ्ट, ऐसे थम्स अप, विक्ट्री। तो ये सारे साइंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि इंसान क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। वैसे भी हम जब रोड्स पे जाते हैं तो हम देखते हैं लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि वो साइन बोर्ड हमें क्या कहना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्पीड ब्रेकर है तो वो बम्पी सा ऐसे बना होता है साइन। अगर स्कूल है तो आगे लिखा होता है स्कूल अहेड, बी स्लो। तो आगे से जब आप ट्रैवल करो तो आप ये सब चीज़ें नोटिस करो। नेक्स्ट इज आर्टिफैक्ट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब इन्वायरमेंट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे एप्रोप्रिएटनेस, वो जगह कितनी एप्रोप्रिएट है, वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छे से हो पा रहा है या नहीं। क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है, अच्छा है कि नहीं। जैसे एट टाइम्स क्या होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है तो क्लाइमेट ठीक, मतलब या बारिश बहुत हो रही है या थंडरिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस होगी तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। ऐसे ही माइक्रो इन्वायरमेंट्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट्स जो फॉर एग्जांपल हम ऑफिस में हैं तो वो एक माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया। एक तो नॉर्मल इन्वायरमेंट है जो आसपास का नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो ऑफिस का इन्वायरमेंट है वो माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया। तो उसमें हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। हम फॉर्मली बात करते हैं, थैंक यू, प्लीज़, सर, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टिक्स। ऑल्फैक्टिक्स मीन्स खुशबू। अगर हमें स्मेल आ रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। अगर फ्रेगनेंस आ रही है, खुशबू आ रही है, तो हमारा मूड अच्छा हो जाएगा, सूदिंग हो जाएगा, हमारा काम करने को दिल करेगा।
तो ये सब चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कलर। कलर कैसे इफ़ेक्ट करेगा? अगर हमारी वॉल्स का जो कलर है वो ब्राइट है तो हमें अच्छा लगेगा, अगर डार्क है तो वो थोड़ा डल डल हो जाता है। नेक्स्ट इज लाइटिंग। अगर तो प्रॉपर लाइटिंग है तो क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है काम करना। अगर लाइट कम होगी तो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा तो आपको मज़ा आएगा ये लेक्चर सुनने में? नहीं ना। सेम इज़ द केस। नेक्स्ट इज क्रोनैमिक्स। क्रोनैमिक्स इज टाइम लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि हम किसी के लिए कितना विलिंगली वेट कर सकते हैं, या वो इंसान हमारी कितनी इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ को में, उस अकॉर्डिंग हम क्रोनैमिक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को रात को 2 बजे कॉल कर रही हूँ, इसमें लिखा है कॉल एट 2 AM इंडिकेट सम काइंड ऑफ इमरजेंसी, तो मैं किस इंसान को कॉल कर रही हूँ? कौन मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको ही 2 बजे कॉल करूँगी। तो दैट शोज क्रोनैमिक्स। यू रीच्ड इन अ पार्टी ऑन टाइम शोज यू आर पंचुअल। अगर मैं टाइम पे ना पहुंचूं पार्टी पे, इट मीन्स मैं पंचुअल नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज साइलेंस। अलोइंग साइलेंस इन अ कॉन्वर्सेशन पुट्स प्रेशर ऑन द अदर पर्सन, क्योंकि दूसरे इंसान को यही नहीं पता लगेगा कि वो एक्सप्रेस क्या करना चाहता है, वो गुस्सा है या नाराज़ है, क्या है। Silence can indicate hostility, silence can indicate disagreement, silence can indicate profoundness such as horror, silence can indicate respect. Silence का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीन्स हमें प्राउड फील हो रहा है, या हम कुछ किसी चीज़ के लिए डिसएग्री कर रहे हैं, नहीं मानना चाहते तो हम चुप हो जाते हैं, या हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो भी हम चुप हो जाते हैं, या हम किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो भी हम चुप हो जाते हैं। Silence can indicate contemplation, silence can be intentional rudeness. Intentional rudeness का मतलब होता है कि जानबूझ के रूड हो जाना, चुप हो जाना। Silence can be creation of a listening space. Silence इसलिए भी हो सकता है कि हम किसी को स्पेस दे रहे हैं कि उसकी बात हम सुने। Silence can be an indication of empathy. Empathy means हम अपने आप को दूसरे इंसान की जगह पे रख के देख रहे हैं। Next is paralangage, vocalics. Attributes of speaking which include the pitch, the tone, the volume, tempo, rhythm, articulation, resonance, nasality, and even the accent of the speaker, collectively known as paralanguage. We can understand mood and the situation by paralanguage expression. अब पैरालैंग्वेज क्या होता है कि हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारी पिच कितनी ज़्यादा है, पिच मीन्स आवाज़ की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, टोन कितनी है, हमारी वॉल्यूम कितनी है, हर एक चीज़। आर्टिकुलेशन मीन्स मेरे बोलने का, जैसे अब द वे आई एम प्रोनाउंसिंग, मैं जैसे बोल रही हूँ ये आर्टिकुलेशन है। और कहाँ कहाँ मुझे स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ रुकना है, वो उससे क्या पता लगता है, हमें इंसान का मूड पता लग जाता है। अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप की कम्युनिकेशन है? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, एक्स्ट्रा पर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इंटरपर्सनल में क्या होता है? इंटरपर्सनल में होता है जब 2 और 2 से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। जैसे मैं एक ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रुप में बात कर रही हूँ तो वहाँ 2-3 लोग बैठे हैं, तो दैट इज़ इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें in which people communicate with themselves either consciously or unconsciously. Sometimes ये होता है ना, हम अपने मन से ही बातें करते रहते हैं, हाँ यार आज मैं ऐसे प्लान करूँगी दिन, आज मैं ये काम करूँगी, ओहो, तो हम खुद से बातें करते हैं, उसको इंट्रापर्सनल कहते हैं। एक्स्ट्रा पर्सनल होता है कि जब हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ के साथ बात करते हैं, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो लड़की है ये अपने पेट के साथ बात कर रही है, डॉगी से,
और इधर जो लड़की है वो अपनी कैट से बात कर रही है। नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन आपको देख के पता लग रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन अब क्या होता है? मास कम्युनिकेशन होता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टीवी, बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर वगैरह से कोई मैसेज देते हैं तो हम बहुत लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। मास कम्युनिकेशन में मोस्टली ये होता है कि ये वन वे होता है, हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं बट आगे जो ऑडियंस है वो क्या फील कर रही है वो हमें नहीं पता होता। तो ये लार्ज मासेस, जब हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में लोगों को मैसेज देना चाहते हैं तो हम मास कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। होप आपको ये सब आज का क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। कल हमारा इस टॉपिक का सिर्फ लास्ट लेक्चर रह गया, लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का कल।